आरक्षण के अंदर आरक्षण लाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्ण विचार करने को कहा है। एससी एसटी आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर लाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्ण विचार करने को कहा है। उसके बाद से देश के अंदर राज्य के अंदर राजनीति गामागामी बढ़ गया है। खास तौर पे बिहार के युवा नेता, देश के केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका नारा था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जिनका था कि जात पात धर्म से ऊपर उठ करके राज्य के विकास पर उनका एक मुद्दा था। अब वही नेता चिराग पासवान जी क्रीमी लेयर की बात पे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उनके फैसले को असंतोष महसूस करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, क्रीमी लेयर पहले समझना होगा, आरक्षण को समझना होगा। दलित समाज को आरक्षण, मतलब एससी एसटी समाज को आरक्षण जात के आधार पर दिया जाता था, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी लोगों को आरक्षण मिलता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आरक्षण अब उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो सही मायने में गरीब हैं। बाकी इसी के अंदर एक क्रीमी लेयर बनाया जाए जिसमें सब संपन्न दलित भाइयों को क्रीमी लेयर में लाया जाए और उन्हें आरक्षण से मुक्त कर दिया जाए। इसी बात पे चिराग पासवान जी विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, बात को समझिएगा। दलितों का आरक्षण का आरोप हमेशा सवर्णों पे लगा है कि सवर्णों ने दलितों का हक मार के खाया है, लेकिन इसके बाद से स्पष्ट हो गया कि दलित भाइयों का हक सिर्फ और सिर्फ दलित के बड़े नेताओं ने मारा है। क्योंकि हमारे समाज के लोगों ने जमीन दान, स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए इसलिए दिए थे क्योंकि उसमें सारे लोगों का इलाज हो या सारे लोगों को शिक्षा प्राप्त हो। हमने कभी किसी के आरक्षण के साथ शोषण नहीं किया है। हम लोगों ने कभी किसी के साथ किसी जातीय विशेष शोषण हम लोग नहीं किया है। अब एक चीज समझना होगा, गरीब दलित भाई का आरक्षण का हक आखिर मार के खाया कौन? आज भी गरीब दलित रोड पे सोतने पे बेबस है, बोझा ढोने पे बेबस है, झोपड़ी के मकान में रहने पे बेबस है। लेकिन उनको अभी भी विकास नहीं हुआ क्योंकि देश में 50% आरक्षण दलितों के लिए, लेकिन उनका विकास नहीं हुआ। कारण क्या है कि उनके आरक्षणों के साथ हनन किया गया है, उनके आरक्षणों के साथ हकमारी किया गया है और हकमारी सवर्णों ने नहीं बल्कि दलित के बड़े नेताओं ने किया है। अब उसी हकमारी से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जब पूर्ण विचार करने की बात कर रहा है तो दलित के बड़े बड़े नेताओं के सीने फूल रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि ये गलत है। अब बताइए, चिराग पासवान जी हो या जीतन राम मांझी हो या दलित के बड़े नेता हो, उनको आरक्षण की क्या आवश्यकता है? जो फॉर्च्यूनर से चलते हैं, जो एसी वाले बंगले में रहते हैं, जो 5 स्टार होटलों में रहते हैं, उनके आरक्षण की क्या जरूरत है? आरक्षण की जरूरत उन गरीब दलितों को है जो जिनकी फूस का घर है, जो मजदूरी करने पे बेबस है। उनकी उत्थान के लिए आरक्षण होना चाहिए था। आरक्षण किसी जाति के उत्थान के लिए नहीं होना चाहिए था। जहां हमने पहले भी कहा और आज भी कहते हैं कि आरक्षण का आधार सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, वो आर्थिक होना चाहिए। जातिगत आरक्षण किसी को नहीं मिलना चाहिए। इसी कारण जब राज्य के अंदर 50% आरक्षण बढ़ा करके 65% किया गया था, तो हमने एक दलित भाई का वीडियो बना करके कहा कि जब 50% आरक्षण था तो ये दलित भाई आज भी भूंजा बेच रहे हैं, तो 65% आरक्षण हो जाएगा तो क्या ये दलित भाई सोने के बंगले में रहने लगेंगे? क्योंकि इनके आरक्षण का हक हमारी अमीर दलितों ने किया है। लेकिन हमेशा प्रश्न सवर्णों पे खड़ा हुआ कि दलितों के साथ अत्याचार सवर्णों ने किया है। लेकिन इस कानून के बाद अब सामने हो गया है, काला जिसका चेहरा था वो चेहरा सामने आ गया है। दलित भाई आंख खोल के देखिए कि आपके हक में, आपके साथ, आपके आरक्षण के साथ, आपके गरीबी के साथ मजाक सवर्णों ने नहीं बल्कि आपके समाज के बड़े बड़े नेताओं ने किया है। चिराग पासवान जी क्या कहते हैं कि आज भी दलितों के साथ छुआछूत होता है, आज भी दलितों के साथ भेदभाव होता है। चिराग पासवान जी, शायद आप बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की नारा को आपने गुम कर दिए हैं। केंद्र में आप मंत्री बन गए, आप बिहार में 5 की लोकसभा के सीट जीत गए हैं, तो शायद यह बात को आप भूल गए होंगे कि बिहार और बिहारी फर्स्ट, अब आपके लिए जात फर्स्ट और आपके आरक्षण फर्स्ट हो चुका है। आपके साथ जब छुआछूत भेदभाव होता है तो आपके इर्द गिर्द रहने वाले भूमियार ब्राह्मण होते हैं, वो आपके साथ छुआछूत नहीं करते, आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ खाते हैं, आपके साथ चलते हैं। और भेदभाव का आरोप सवर्णों पे आप लगाते हैं, भेदभाव को आरोप आप अमीरों पे लगाते हैं। हमेशा भेदभाव आपके समाज के लोगों ने आपके साथ किया है। हाजीपुर में आपने जब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किए तो आप ही के समाज के लोगों ने मूर्ति को दूध से नहला के धोला। तो छुआछूत अब आपके साथ सवर्ण समाज नहीं करती है, छुआछूत आपके साथ अब हम नहीं करते हैं, आपके साथ छुआछूत आप ही के लोग अब करते हैं। सवाल आप उनसे खड़ा कीजिए। अब किन्हीं जीतन राम मांझी के बगल में रहने वाले भूमियार ब्राह्मण के लोग होते हैं, उनके साथ खाते हैं, कहां छुआछूत है? ये छुआछूत कर करके एक जात पात की राजनीति में बिहार को आप ढकेल रहे हैं।
आप ये कहिए कि मेरे आरक्षण के साथ हकमारी होगा, हमें आरक्षण का लाभ लेकर यहां तक पहुंचे हैं, वो आरक्षण आपसे छीना जाने की बात हो रहा है, आपके अंदर पेट में दर्द हो चुका है। आप नहीं चाहते हैं गरीब दलितों का विकास हो, आप नहीं चाहते हैं गरीब दलित भाइयों का उत्थान हो। हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने अगर जमीन दान दिया तो इसलिए दान नहीं दिया था कि स्कूल में भूमियार का बेटा पढ़ेगा, ब्राह्मण का बेटा पढ़ेगा, राजपूत का बेटा पढ़ेगा, लाला का बेटा पढ़ेगा। अस्पताल में भूमियार ब्राह्मणों के इलाज के लिए हमने जमीन दान नहीं दिया था। हमने बिहार में स्कूल और जमीन अस्पताल के लिए जमीन दान इसलिए दिया था कि सभी वर्ग के लोगों का उत्थान हो, सही वर्ग के लोग पढ़ के आगे बढ़े। लेकिन आप लोग, जिस समाज ने आप लोगों को आगे बढ़ाया, जिस समाज ने अपना सब कुछ त्याग करके, जिस समाज ने निस्वार्थ भाव से दोनों हाथ फैला करके आपको मदद किया, आप सब समाज ने मिलकर के अपना दुश्मन सवर्णों के समझ लिया। तो पत्थर के फौलाद हैं हम और परशुराम के औलाद हैं हम लड़ने में विश्वास करते हैं, डरने में विश्वास नहीं करते हैं। और दूध का दूध और पानी का पानी आज हो गया कि दलितों के साथ शोषण सवर्णों ने नहीं, दलितों के साथ शोषण किसने किया है? तो दलित के अमीर नेताओं ने किया है। और क्रीमी लेयर बनना चाहिए, और क्रीमी लेयर अगर नहीं बनेगा सरकार दबाव से झुक जाती है। लेकिन आप याद रखिएगा, न्यायालय है, न्यायालय कानून और संविधान से चलता है। न्यायालय को कोई दबा देगा, इस देश में ऐसा कोई माइक लाल पैदा नहीं आया जो न्यायालय को दबा दे। अगर न्यायालय ने इस बात को कहा है तो सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और वैसे वैसे व्यक्तियों को आरक्षण के दायरे से हटा देना चाहिए जो आरक्षण लेने लायक नहीं है, और उन व्यक्तियों को आरक्षण के दायरे में लाना चाहिए जो आरक्षण लेने लायक सही मायने में है। आपको यह मुद्दा आपको कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर बताइएगा। बाकी क्रीमी लेयर पे आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देगा। सबको जय हिंद, जय भारत।